जैसे आप घर में भोजन बनाते हो, भोजन में सारे मसाले डाल दीजिए, घी भी डाल दीजिए, लेकिन अगर जो है नमक न डाला हो तो सारा फीका है कि नहीं? उसी प्रकार तुम्हारे पास मकान है, जमीन है, दुकान है, गाड़ी है, लेकिन अगर जीवन में भगवान का भजन नहीं है, जिंदगी में भगवान की भक्ति नहीं है, जीवन में भगवान का नाम नहीं है, तो तुम्हारा जीवन में जो है फीका है। क्या है? फीका। इसलिए अगर भगवान को पाना चाहते हो तो हृदय में जो प्रेम को जगाइए। जैसे सिलाई मशीन होती है, सिलाई मशीन में अगर धागा नहीं होता है फिर भी चलती है कि नहीं चलती? बताइए। लेकिन कपड़े नहीं सिल सकती है, जोड़ नहीं सकती है। उसी प्रकार अगर तुम्हारे जो हृदय में प्रेम नहीं है, प्यार नहीं है, तो तुम रिश्तों को जोड़ नहीं सकते हो, दूसरों को जो है अपने साथ जो है मिला नहीं सकते हो। इसलिए ये कथा क्या सिखाती है? जैसे आप बाजार से कोई फोन लाते हो या मशीन लाते हो कि नहीं लाते हो, उसके साथ जो एक डायरी मिलती कि नहीं मिलती है? उस डायरी में लिखा होता है ये मशीन कैसे चलती है, कैसे बंद होता है, क्या क्या होता है, लिखा होता है। उसी प्रकार जब ब्रह्मा जी ने आदमी को बनाया, इंसान को बनाया, समझ रहे हैं, तो एक डायरी लिखी थी कि कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे सोना है। वो हमने पढ़ी नहीं। वो क्या है? हमारे वेद, हमारे पुराण। आजकल ना किसी के पास है कैसे खाना है, खड़े खड़े खा रहे हैं, कैसे पीना है, कैसे सोना भी नहीं आता है लोगों को। इसलिए जो वेद हैं, पुराण हैं, शास्त्र हैं, उन पे चलिए। इसलिए शास्त्र कहते हैं यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतल स्थिता सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। इस श्रीमद् भागवत कथा को सदा ही सुनना चाहिए, तभी जो है अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। इसलिए भागवत भ यानी भक्ति, जो तुम्हारे हृदय में जो है भक्ति को जगा दे। भक्ति किसको कहते हैं? भक्ति माँ है। क्या है? माँ। जैसे जो है बच्चे का जन्म होता है तो बाप उस पर हाथ भी नहीं लगाता है जब तक उसको माँ धुला लेना या नला ना ले, कपड़े न पहना ले। लगाता है बाप हाथ जब बच्चे का जन्म होता है? नहीं लगाता है। लेकिन जैसे माँ उसको नला देती है, धुला देती है, साफ सुथरा करके बाप के गोदी में देता है, ले तुम्हारा बेटा है, देती है। उसी प्रकार भक्ति हमारी माँ है, हमारे सारे पापों का नाश करके परम पिता की गोद में जो बैठा देती है। ये सीढ़ी है जाने के लिए। भ यानी भक्ति, ग यानी ज्ञान। जब तुम्हारे हृदय में ज्ञान आ जाएगा, समझ रहे, बिना ज्ञान के आप सुखी नहीं रह सकते हो। जब आपको दुनिया के दुख सताने लग जाएं, दुनिया के टेंशन तुमको जो है सताने लग जाएं, तो जब ज्ञान याद करोगे, गीता क्या कहती है? क्या तुम लाए थे जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा। आत्मा तो अजर है, अमर है। नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः। जो आत्मा है उसको शस्त्र काट नहीं सकता है, हवा उसको बहा नहीं सकती, जल उसको गला नहीं सकता। ग यानी ज्ञान, वैराग्य। ग यानी ज्ञान, वो यानी वैराग्य। जब तक तुम्हारे हृदय में, जब तक परिवार से चिपक के रहोगे, संसार से चिपक के रहोगे, समझ रहे,
तब तक जो तुम्हारे को भगवान मिलने वाला नहीं है। इसलिए वैराग्य राग रसिको और भक्ति निष्ठा, मन में वैराग्य, जैसे कमल होता है, कमल की जो जड़ है वो कीचड़ में होती है कि नहीं होती है, लेकिन ऊपर से जो है वो कमल जो है साफ सुथरा होता है कि नहीं होता है। उसी प्रकार परिवार में रहो, जड़ परिवार में रहे, लेकिन मन में जो है भगवान का भजन और नाम। भागवत यानी जो इस संसार से जो तरा देता है, परमात्मा से जोड़ देता है, परमात्मा से जो मिला देता है, क्योंकि जो ये इंसान है ये भगवान का जो अंश है। इसलिए कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी।